ऑफ ऑल एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल। नुमान जाहिद के चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रिलेट करेगा अकाउंटिंग साइकिल से। हम पूरे प्रोसीजर को आज समझेंगे फ्रॉम द लेजर टू फाइनल अकाउंट। हम इसको थ्योरेटिकल कैसे स्टडी किया जा सकता है, उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे कि हम अगर इसको एंट्रीज के अंदर लेके आए तो हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग साइकिल का एक फ्लो होता है। फ्लो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग साइकिल। पहली बात, साइकिल एक प्रोसीजर होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है वन बाय वन। लेकिन वन बाय वन का मतलब ये कि हमने हर ट्रांजैक्शन को, हर चीज़ को एक तरतीब, एक फ़्लो के साथ लेके चलना है। वो फ़्लो के अंदर ना तो वी कैन चेंज द डिसिप्लिन, ना तो हम किसी डिसिप्लिन को चेंज कर सकते हैं, और इस फ़्लो के अंदर ना तो हम कोई चीज़ पहले एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले फाइनल अकाउंट को सोल्व कर लें तो फिर जर्नल कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली 4 स्टेप्स इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। लेकिन ये तमाम चीज़ों को बनाने के लिए वी नीड सम बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे पास कोई डाटा होगा तो ऑन दैट बेसिस वी कैन वर्क ऑन दैट। तो ये अकाउंटिंग साइकिल है। हम इसको वन बाय वन थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे आज। अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है? सीक्वेंस, किस चीज़ का सीक्वेंस? अकाउंटिंग का सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि मुझे एज एन अकाउंटेंट मुझे क्या चाहिए, आई नीड वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक सिस्टम को कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसलिए अकाउंटिंग साइकिल एक कंप्लीट सीक्वेंस का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है, जिसको हम क्या करते हैं, हम एक पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और इट इज़ एन कंप्लीट सीक्वेंस जो बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट हम करते हैं, एंटर करने से कोई एक्सपेंस होता है, कोई चीज़ होती है, हम उसको एंटर करते हैं, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस टू फाइनल अकाउंट। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ। तो इस सब प्रोसीजर को हम कहते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए, ये तमाम साइकिल का मतलब ही ये है कि जब कंप्लीट हो जाए, इसमें से कोई स्टेप मिस ना हो, तो उसको हम कहते हैं ये अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर स्टेप्स मैंने पहले कहा, हम एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को। विदाउट ट्रांजैक्शन हम कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो वी नीड ट्रांजैक्शन। जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन होगी, अब ट्रांजैक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हैं, कोई परचेसिंग करते हैं, तो आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, उसकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। बगैर ट्रांजैक्शन के ना तो डेबिट हो रहा होगा ना क्रेडिट हो रहा होगा। तो उसका पूरा जो स्केड्यूल है उसको हम देखेंगे। जर्नलाइज दी ट्रांजैक्शन करने के बाद हम पहले जर्नलाइज करेंगे, उसके बाद वी विल कन्वर्ट इनटू द लेजर। लेजर के बाद वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और एट द एंड हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। उसके अंदर हम बैलेंस शीट को भी स्टडी करेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज़ें हैं। वन इज एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसिड हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, लाइबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, आज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, दीज आर द बेसिक स्टेप जो वी कैन डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग साइकिल को हम जो डिस्कस कर रहे हैं। The accounting cycle steps analyze of the transaction from the source data। source documents या source data क्या होता है? जहाँ से कोई ट्रांजैक्शन आपने पास की हो और उसको हम लेके चलें जर्नलाइज के अंदर, लेजर के अंदर। उसके बाद हर लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग के अंदर लेके आए, मीन्स इक्वलाइज करें, बराबर करें। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसको एंट्री को एडजस्टिंग करें जर्नल के अंदर। उसके बाद हम उसको आगे ट्रांसफ़र करें, और एट द एंड जब क्लोजिंग हमारी ट्रांजैक्शन हो जाए तो दे कैन फ्लो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। उसके बाद पहला स्टेप पे अब हम आते हैं डिटेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द ट्रांजैक्शन। एनालाइज से क्या मुराद है? सर ट्रांजैक्शन क्या होती है, हम एनालाइज क्यों करें? वो प्रोसेस जिसके अंदर हमें सोर्स डाटा दिया जाए, हमें कोई ट्रांजैक्शन दी जाए, एग्जांपल सेल्स की स्लिप्स होगी, इनवाइसेस होगी, परचेज ऑर्डर हो गया, बैंक डिपॉजिट होगी एंड कैश रिसीट स्लिप्स। कोई भी ये चीज़ें हैं तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होगा। जब हम परचेजिंग कर रहे होंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होगा, तो वो इफेक्ट को हमने रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि फ्यूचर के अंदर ज़िंदगी में कभी भी मुझे डाटा रिकवर करने की
ज़रूरत पड़े, मुझे पता लगे कि मैंने कहाँ एक्सपेंस किया था, तो वो मेरे पास डाटा हो। दूसरी बात, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी तमाम एंट्रीज़ को, जो हमारा जनरल डाटा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर। उसको हम कहते हैं कि जनाब ये जर्नलाइज दी ट्रांजैक्शन है। नॉर्मल अगर हम डिटेल देखें या नॉर्मल एग्जांपल देखें तो डायरी हमने एक बनाई होती है इवेंट्स की, जिसके अंदर हमने लिखा होता है आज हमने ये करना, आज करना, डेट वाइज वी कैन मैनेज दिस। तो ये भी डेट वाइज मैनेज किया जाता है डाटे को, ताकि आपके रिकॉर्ड के अंदर एज एन अकाउंटेंट आपके रिकॉर्ड में सेव रहे। जब आपका ऑडिट हो तो यू हैव द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके पास अकाउंट की प्रॉपर बुक्स हो। उसके बाद हम क्या करते हैं जनाब, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लेजर के अंदर। लेजर के अंदर क्या होता है, लेजर के अंदर हर चीज़ का एक अकाउंट बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर क्या आपने कोई चीज़ परचेज़ किया तो परचेज़ का अकाउंट है, अगर आपने कोई चीज़ सेल की तो सेल का अकाउंट है। तो वहाँ आपको वो फ्लो नज़र आ रहा होगा, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड वो बना होगा। पेज नंबर आप ओपन करेंगे तो यू कैन सी दैट रिकॉर्ड। उसके बाद हम तीसरा क्या करते हैं, जो हमने लेजर बनाया है वहाँ से डाटा उठाते हैं। उठाने के बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाने का मकसद ये होता है कि तमाम लेजर की चीज़ें हम ले आए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी जर्नलाइजिंग। जर्नल से हम आए कहाँ पे, लेजर पे। लेजर के अंदर हमने हर चीज़ का एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर आके चेक कर लिया कि कोई अकाउंट मिस तो नहीं हो गया, या कंप्लीट हो गए हैं। तो कंप्लीट करने के बाद हम आखिर में कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुमकिन है हमने क्वार्टर की हमें स्टेटमेंट बनानी पड़े, 3 हफ्तों के 3 माह के बाद हमें एक स्टेटमेंट बनाने पड़े, हमें जनाब सेमी एनुअल 6 माह के बाद बनानी पड़े, हमें एनुअली बनाने पड़े। तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको किस इंटरवल पे चाहिए। हर कंपनी अपने इंटरवल के मुताबिक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इसके अंदर बैलेंस शीट बनाएगी, कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, नेट प्रॉफिट देखेगी, ग्रॉस प्रॉफिट देखेगी, और नेट प्रॉफिट जो लॉस को शिफ्ट करेगी ऑन बैलेंस शीट के अंदर देख के उसको चेक करेगी। ऑन दी एसेट और लाइबिलिटी साइड को आपस में इक्वल करेगी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। जर्नल किसे कहते हैं, वो अब फिलहाल हम कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग, अभी थ्योरेटिकल हमारा पोर्शन चल रहा है। तो जर्नल की डेफिनेशन क्या है, ये लिस्ट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। किस हवाले से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक तरतीब से, एक फ्लो से। क्यों, क्योंकि हमें रिकॉर्ड की अगर किसी डेट का चाहिए है, तो अगर हमने कोई चीज़ देखनी है तो हमारे जर्नल के अंदर वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ रही हो। और इसका दूसरा नाम ओरिजिनल फर्स्ट एंट्री भी सिखाए जाते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो लाजमी नहीं आपको जर्नल के बारे में पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाता है डिफाइंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो जर्नल इज द अदर नेम ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। देखें डेट आ गई, मैंने आपको कहा था डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। पार्टिकुलर्स आ गए, पार्टिकुलर्स के अंदर क्या चीज़ है वो हमने लिख दी जनाब। मगर हमने सेल्स की है वो लिख दिया, उसके नीचे एक चीज़ डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दी। एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस टू जिस जगह पर किया, अहमद को किया है तो अहमद लिख दिया, ऊपर डेबिट एक्सपेंस कर दिया और नीचे अहमद कर दिया। तो उसके बाद उसका वाउचर नंबर लिख दिया, क्यों, रिकॉर्डिंग के अंदर सेव हो, ड्यूरिंग ऑडिट मुझे ज़रूरत पड़ सकती है डाटे की। उसके बाद लेजर फ्लो हमने देख लिया, लेजर फोलियो क्या है हमारे पास। तो उसके बाद हमने देख लिया डेबिट क्या चीज़ हो रही हो, क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। एक है जर्नल, दूसरी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है व्हाट इज जर्नलाइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, जो एंट्री हम ट्रांजैक्शन करेंगे जर्नल के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, जर्नलाइजिंग। जर्नल से जर्नलाइजिंग। और जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल पहले हमने बात की, फिर जर्नलाइजिंग, अब जर्नल एंट्री। द एनालिसिस आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जर्नल एंट्री के अंदर 2 ट्रांजैक्शन आएंगी, 1 ट्रांजैक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड 1 ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट। एक डेबिट हो रही होगी, क्रेडिट। और इसकी भी टाइप्स है, जैसे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। एक सिंपल एंट्री कहते हैं, सिंपल एंट्री के अंदर अफेक्ट 2 हो रहे होते हैं, 2 अकाउंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं हम। और कंपाउंड के अंदर मोर देन 2 अकाउंट्स, जब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये भी। और जर्नल एंट्री, व्हाट डज अ जर्नल एंट्री इंक्लूड, वही बात है जो फॉर्मेट है
वही इसकी जनरल एंट्री के अंदर डेट आ गई ट्रांजैक्शन की, टाइटल आ गया, डेबिटेड का, क्रेडिटेड का, अमाउंट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, नरेशन इसका कहते हैं। ओके, ये हमारा आज से बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक था कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है और अकाउंटिंग साइकिल को हम किस तरीके से लेके चलते हैं थ्योरेटिकली, ये तमाम नॉलेज था। होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।